क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में ये जो फैट बर्नर कैप्सूल्स मिलते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये दावा क्यों करती है कि ये कैप्सूल्स खाने से आपका फैट कम हो जाएगा? आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी फैट बर्नर के कंसेप्ट को। क्या वाकई में इन फैट बर्नर कैप्सूल से आपका फैट कम हो सकता है, या फिर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए सिर्फ मार्केटिंग करती है? मेरा नाम है अंबिका दत्त, मैं हूँ आपकी रोमिंग न्यूट्रिशनिस्ट एंड बिना किसी वेट के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आप सारा दिन बेड पे हो, आपने सिर्फ खाना खाया है, मूवीज देखी हैं एंड कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है, तो रात को आपको नींद आने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड कुछ लोग तो कंप्लेन करते हैं कि उनको हाथ पैरों में बेचैनी सी हो जाती है एंड रात के 2-2:30 बजे तक नींद नहीं आती है। इसका रीजन ये है कि आपने सारा दिन कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, कोई स्ट्रगल नहीं किया, तो बॉडी में प्रेजेंट जो एनर्जी थी उसको कंज्यूम ही नहीं करा। एंड इसका अगर ऑपोजिट देखें, अगर आपने सारा दिन भागा दौड़ी की होती तो आपको बहुत इजीली रात को नींद आ जाती। ठीक इसी तरह जो मार्केट में ये फैट बर्नर कैप्सूल्स मिलते हैं, ये आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देते हैं, जिससे आप वर्कआउट करने पे मजबूर हो जाते हो एंड वर्कआउट के टाइम पे और भी ज्यादा फोकस्ड महसूस करते हो। अगर हम फैट बर्नर कैप्सूल्स लेकर वर्कआउट नहीं करेंगे तो हमें सिमिलर तरीके की बेचैनी महसूस होगी। इसीलिए मोस्टली फैट बर्नर्स कैप्सूल्स के पीछे लिखा होता है कि डू नॉट टेक इट 3-4 आवर्स बिफोर योर स्लीप टाइम। अब आप पूछोगे कि इन फैट बर्नर कैप्सूल्स में ऐसा क्या होता है जो हमारे एनर्जी लेवल्स बूस्ट हो जाते हैं? मोस्टली फैट बर्नर्स में हाई प्रोपोर्शन में कैफीन एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट होता है। एंड कैफीन एक ब्रेन स्टिमुलेंट है जो हमें अलर्ट कर देता है, हमारे एनर्जी लेवल्स को बूस्ट कर देता है एंड हम वर्कआउट में बेटर परफॉर्म करते हैं। बट अभी रुको जरा, सब्र करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 कैप्सूल्स फैट बर्नर के लोगे और आपका फैट लॉस हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। आपके पास जो कार या स्कूटर है, अगर आप उसमें फ्यूल डलवाते हो तो दैट डजंट मीन ना कि वो खुद ब खुद चलने लग जाएगी। आपको उसे चलाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह आपको अपनी बॉडी से काम लेना पड़ेगा। आपको वर्कआउट करके एक्सेस कैलोरीज को बर्न करना पड़ेगा, तभी आपका फैट लॉस होगा। बिना वर्कआउट के तो फैट बर्नर का कैप्सूल भी वेस्ट है। ये आपकी फिटनेस जर्नी में सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है, सिर्फ सहारा लगाता है। अगर सिर्फ फैट बर्नर के कैप्सूल सुबह शाम खाने से फैट लॉस होता ना, तो सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को देती। तो अगर आप अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करने की सोच रहे हो और ये भी सोच रहे हो कि आज से ही कोई फैट बर्नर का कैप्सूल स्टार्ट करते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो, फैट बर्नर लेने की सोच रहे हो तो प्रॉपर डाइट एंड वर्कआउट के साथ ही इफेक्टिव है, और बिना फैट बर्नर और सप्लीमेंट्स के सोच रहे हो तभी भी प्रॉपर डाइट एंड वर्कआउट ही इफेक्टिव है। फर्क बस इतना है कि फैट बर्नर लेने से आपका थोड़ा स्टेमिना बूस्ट हो जाएगा, आप वर्कआउट करते टाइम थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करोगे एंड रिजल्ट्स थोड़े से जल्दी आ सकते हैं। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर आप कंसिस्टेंट हो ना वर्कआउट करने में एंड प्रॉपर डाइट भी फॉलो कर रहे हो, कैलोरी डेफिसिट में हो, तो आपको किसी भी फैट बर्नर की रिक्वायरमेंट नहीं है फैट लॉस करने में। देखो, आपका गोल होना चाहिए बॉडी में एक नेगेटिव बैलेंस क्रिएट करना, यानी कि जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा सा कम इंटेक करना एंड वर्कआउट करके कैलोरी एक्सपेंडिचर को बढ़ाना। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स जरूर दूंगी जो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फैट लॉस करने में। जैसे कि 3 बड़ी बड़ी मील्स लेने की बजाय आप ट्राई करो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने की। जब आप बहुत बड़ी मील्स लेते हो तो बॉडी में एक्सेस में कैलोरीज जाती है एंड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज्यादा लोड आता है उस खाने को डाइजेस्ट करने में, एंड इससे आपके मेटाबॉलिज्म की भी बैंड बच जाती है। एंड ऑलवेज ड्रिंक वाटर बिफोर योर मील, नॉट आफ्टर द मील, क्योंकि इससे भी डाइजेशन स्लो डाउन हो जाता है। एंड आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमारी पाचक अग्नि जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है वो भी स्लो डाउन हो जाती है। नेक्स्ट टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो है इनटेक ऑफ फाइबर। फाइबर आपकी डाइट में हर मील में जरूर होना चाहिए। फ्रूट जूसेस की जगह आप होल फ्रूट खाओ। डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सारी सीजनल सब्जियां ऐड करो एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड सैलड्स इन योर मील। फाइबर आपकी डाइट को सप्रेस करता है एंड आप ऑटोमेटिकली कम कैलोरीज का इंटेक करते हो, तो हो जाएगा ना फैट लॉस। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो है इनटेक ऑफ प्रोटीन। बहुत सारे लोगों को शायद पता ही नहीं है कि प्रोटीन इंटेक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फैट लॉस। प्रोटीन वाले फूड आइटम्स आर थर्मोजेनिक इन नेचर एंड बॉडी को बहुत ज्यादा अमाउंट में कैलोरीज लगती है उस खाने को डाइजेस्ट करने में। इसीलिए आपकी
आपकी हर मील में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो है एडिक्वेट स्लीप। बहुत से लोग अपनी बॉडी को डेली टॉर्चर करते हैं। पहले 9 to 5 नौकरी करते हैं, सारा दिन प्रॉपर कैलोरी का इंटेक नहीं करते एंड रात को सोते टाइम मोबाइल फोन चलाते हैं एंड उसी स्क्रीन टाइम से उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। तो हो गया ना बॉडी पे टॉर्चर। एंड बॉडी को प्रॉपर रेस्ट तो मिला ही नहीं। लैक ऑफ स्लीप डिस्टर्ब करती है आपकी एपेटाइट रेगुलेटिंग हार्मोन्स को, जिसे हम लेप्टिन एंड घ्रिलिन बोलते हैं। इससे आप एक्सेस कैलोरी इंटेक करते हो, आपका आलतू फालतू चीजें खाने का मन करता है एंड अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो उससे भी आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल। इससे आपकी हंगर एंड क्रेविंग्स बढ़ती है एंड आप फिर से आलतू फालतू चीजें खा के अपना कैलोरीज इंटेक बढ़ा लेते हो, जिससे आपके फैट लॉस जर्नी की बैंड बच जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, वो है एलिमिनेशन ऑफ शुगर फ्रॉम द डाइट। एक महीना अपनी डाइट से शुगर को कंप्लीटली रिमूव करके देखो एंड आपके बेली फैट में आपको दिन रात का फर्क नजर आएगा। एक्सेस शुगर प्रमोट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट अराउंड योर बेली। अब आप पूछोगे कि वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि शुगर इंटेक से आपकी बॉडी में सडन इंसुलिन स्पाइक होता है विच सिग्नल्स द बॉडी टू स्टोर फैट। तो आज से ही शुगर को बाय बाय बोलो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि शुगर छोड़ने से किस किस के बेली फैट में फर्क नजर आया। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ये वीडियो शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से। ऑल द बेस्ट।